हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता एजुकेशन क्लासेस। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आई हूँ क्लास 5th साइंस का चैप्टर नंबर 8 भोज्य पदार्थों का संरक्षण। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, भोज्य पदार्थों के खराब होने का मुख्य कारण क्या है? जिसका आंसर है, भोज्य पदार्थों के खराब होने का मुख्य कारण यह है कि भोज्य पदार्थों को नम स्थानों और खुला रखने से उसमें धूल के कण, मक्खियाँ, फफूंद व जीवाणु आदि पड़ जाते हैं, जिससे कि भोजन को खराब कर देते हैं और जिससे उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और वह खाने योग्य नहीं रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थों के संरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं? तो भोज्य पदार्थों के संरक्षण की जो मेन विधियां हैं वो सिर्फ 5 विधियां हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं। डायग्राम में हमने दिया हुआ है 5 विधियों के बारे में, और ईज़िली आप ये डायग्राम बनाकर भी इस आंसर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आप ये डायग्राम ही बना देंगे तो भी ये आंसर सही माना जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से भी बता दिया है कि भोज्य पदार्थों के संरक्षण की निम्नलिखित विधियां हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है निर्जलीकरण, सेकंड है प्रशीतन, थर्ड है उबालना, और फोर्थ है रासायनिक अन्य पदार्थों से, फिफ्थ है पाश्चुरीकरण, जिसको हमने नंबरिंग भी कर दिया है। नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे निर्जलीकरण मीन्स होता है किसी भी चीज़ को सुखाना, यानी उसकी नमी को वाष्पीकृत कर देना, उसकी नमी को सुखा के बिल्कुल ख़त्म कर देना निर्जलीकरण कहलाता है किसी भी भोज्य पदार्थ का। और सेकंड है ठंडे स्थान पर रखना, मीन्स प्रशीतन जिसको बोलते हैं। प्रशीतन मीन्स होता है किसी चीज़ को ठंडे स्थान पर रखना। जैसे आप फ्रिज में रखते हैं किसी भोज्य पदार्थ को, तो फ्रिज में जितनी भी चीज़ें रखी जाती हैं वो प्रशीतन की क्रिया कहलाती है। या फिर कोल्ड स्टोर में भी जो सारी सब्जियां वगैरह जो रखी जाती हैं वो भी प्रशीतन की क्रिया में ही आता है। नेक्स्ट है थर्ड उबालना। उबालना में भी जैसे आप दूध को बॉयल करते हैं या और भी किसी चीज़ को उबालते हैं, जैसे आंवले का मुरब्बा बनता है तो उसकी चाशनी को तब तक उबाला जाता है जब तक कि उसमें से नमी का अंश बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, और इस तरह से उसको लंबे समय तक प्रयोग में लाया जा सकता है और वो ख़राब नहीं होता है। फोर्थ है रासायनिक एवं अन्य पदार्थों के प्रयोग से। तो इसमें कई सारे कीटनाशक दवाइयों का भी हो सकता है, और जो भी रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको रख के जो है भोज्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है जिनके माध्यम से, तो ये हो गया इसमें। और फिफ्थ है गर्म करके तुरंत ठंडा करना, यानी पाश्चुरीकृत करना। जैसे दूध को हमने गर्म किया और फिर तुरंत उसको ठंडा होने के लिए रख दिया, तो ये पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। आपने देखा होगा कि पैकेट के दूध जो मार्केट में मिलते हैं डेयरी वगैरह के, उनको भी इसी माध्यम से पैक किया जाता है, पाश्चुरीकृत करके। उनको बॉयल करके फिर तुरंत से एकदम ठंडा कर दिया जाता है और फिर उसको पैक करके बेचा जाता है, जिससे कि वह थोड़ा लंबे समय तक टिका रहता है। नहीं तो दूध मोस्टली अगर आप किसी पैकेट में पैक कर देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। न फिर निर्जलीकरण से आप क्या समझते हैं? अभी जैसे कि हमने बताया निर्जलीकरण मीन्स होता है सुखाना, तो इसका आंसर भी इसी में है कि धूप में भोज्य पदार्थों को सुखाना एक पुरानी तथा बहु प्रचलित विधि है। इस विधि में सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊष्मा द्वारा भोज्य पदार्थों को सुखाया जाता है, जिससे इनमें उपस्थित जल की मात्रा वाष्पीकृत हो जाती है और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि के अवसर कम हो जाते हैं। धूप में अनाज, दालें, पापड़, बड़ी, चिप्स, सेवइयाँ, आंवला, गोभी, मेथी, आम, इन सभी चीज़ों को सुखाया जाता है और फिर सुखाकर इनको एक लंबे समय तक प्रयोग के लिए हम रख सकते हैं। लंबे समय तक ये ख़राब नहीं होती है, क्योंकि ख़राब तब होता है कोई भी भोज्य पदार्थ जब उसमें नमी रह जाती है। नमी से उसमें बैक्टीरिया और फफूंद का इन्फेक्शन होने का डर रहता है, जिसके कारण भोज्य पदार्थ जो है वो ख़राब हो जाता है। तो निर्जलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी भोज्य पदार्थ को अच्छे से सुखाकर उसको एक लंबे समय तक प्रयोग में लाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के उपाय लिखिए। तो इसका आंसर है, भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भोजन का उचित संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें संरक्षण की निम्न विधियों को अपनाया जाना आवश्यक है। जैसे कि अभी हमने बताया था, संरक्षण की जो भी विधियां हैं वो सारी विधियां इसमें हैं। निर्जलीकरण, प्रशीतन, उबालना, रासायनिक अन्य पदार्थों से पाश्चुरीकरण। उसके अतिरिक्त जो है उपरोक्त विधियों को अपनाकर आवश्यकता अनुसार इनके प्रयोग से सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे कि भोजन की गुणवत्ता बनी रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये है आपका क्वेश्चन आंसर। आप इसको जो है बढ़िया साफ़ सुंदर हैंड राइटिंग में जैसा कि हमने लिखा हुआ है आप भी अपनी कॉपी पर लिखिएगा और इसको लर्न कीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।